करूंगा मैं जरा जरताज गुल साहिबा आपकी तरफ आता हूं। आज आपने देखा होगा, जरा आपको डॉक्टर्स दिखाते हैं सिंध के अंदर क्या कह रहे हैं। वो कि शहबाज गिल साहब आपकी पार्टी के तर्जुमान हैं वज़ीर-ए-आज़म के, उन्होंने कहा कि सियासत कर रही है पीपल्स पार्टी। तो इनिशियली ऐसा लगा कि शायद जैसे सिंध के डॉक्टर्स ही कह रहे हों कि जी लॉकडाउन होना चाहिए, बट अब तो पंजाब से और केपीके से, बलोचिस्तान से भी इसी किस्म की आवाजें या बातें हो रही हैं। तो जरा आपको वो सुनवाते हैं, फिर उस पर आपकी राय लेंगे। रेट बढ़ रहे हैं और इसका रेट एकदम इस तरह बढ़ता है कि 1 से 2, 2 से 4, 2 से 100,000 तक हो सकता है। बहुत तेजी से यूं करके इसका रेट बढ़ता है। तो इस बीमारी का एक ही इलाज है कि बहुत आसान इलाज है, बिल्कुल सस्ता इलाज है कि घर बैठ जाएं। डॉक्टर्स पे ये प्रेशर है कि जब वो कोरोना का मरीज देख के घर जाते हैं, उनको अपने माँ बाप के साथ भी बात करनी है, अपने बच्चों को भी संभालना है, अपने घर वालों को भी संभालना है। वो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर नुसरत हम घर कैसे जाएं, हम कहाँ जाएं, लेकिन अपनी फैमिली की तो सबको परवाह होती है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टरों को बचाएं, क्योंकि अगर डॉक्टर मरना शुरू हो गए तो फिर मरीजों को देखने वाला भी कोई भी नहीं होगा। अब हमारी ये हालत हो गई कि हम कहते हैं कि हम हाथ बांधने को तैयार हैं, हम पैर बढ़ने को तैयार हैं, हम नहीं देख सकते इतनी हम बात। हम किस तरह से हम इसको कोप अप करेंगे? वी कांट। हमारा सिस्टम खत्म हो गया जो हम हालत हॉस्पिटल में देख रहे हैं। दारा इस मुल्क को उस इम्तिहान में ना डालें कि जिसके साथ हम उसका कोई अहाता ना कर सकें, उसकी सफबंदी ना कर सकें, जो सऊदी गवर्नमेंट हुकूमत ने फैसले किए हैं। जरताज साहब, हम समझते हैं एक ऑब्वियसली इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी है, प्रेशर भी है, सारी दुनिया पे, पाकिस्तान पे भी है, लेकिन अब जो ये डॉक्टर्स कह रहे हैं पूरे मुल्क से कि अगर लॉकडाउन इफेक्टिव ना हुआ तो ये नंबर ऊपर जाएगा, और अगर जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपकी वही कॉम्प्रोमाइज हो गई, डॉक्टर्स ही अगर सफर करना शुरू हो गए, तो फिर किस तरीके से आप इससे निपटेंगे? थैंक यू आदिल। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क नहीं है जो जुज़वी लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। इससे पहले वो और ममालिक भी और जो कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, और वो अपनी इकॉनमी के लिहाज से और अपनी जो रिसोर्सेज उनके लिहाज से वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कहीं आगे। हम तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में से हैं। उसमें इटली 4 मई को, स्पेन 4 मई को और ऑस्ट्रिया 2 मई को कंप्लीट लॉकडाउन एग्जिट प्लान दे रहा है, और जो डेनमार्क और स्विट्जरलैंड है वो अनाउंस कर रहे हैं 15 और 16 अप्रैल को। जो उसकी बात आपने कही है कि ये जो गुर्बत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बात की, और आपने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि हमें उसकी फिक्र है, और हर वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं। इसलिए तो 144 अरब का जो है हमने एहसास किफालत का कैश प्रोग्राम दिया है, और वो बड़ी खुश असलूबी से हर शख्स का पता भी, और वो बिल्कुल ऑटोमेटेड है, और सबको उनको रिटेलर का भी पता है, जिसको मिल रहा है उसका भी पता है। इसके अलावा भी 54 बिलियन इसमें मजीद शामिल कर लिए गए हैं, जो इस सर्वे के मुताबिक आया कि 30 लाख के करीब जो लोग जो है बेरोजगार हुए, उनको 17,500 जो है वो मंथली कैश दे दिया जाएगा। तो ये बेसिकली 200 बिलियन जो है वो एहसास किफालत या कैश प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से दिया है। तो ये जो इकोनॉमिक वाइज पे जरा मेरे पास एक और भी थोड़ी सी सपोर्टिंग है, जिसमें जो अक़वाम मुत्तहिदा है उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन में भूख से मरने वाले 25 करोड़ हो सकते हैं दुनिया में। नंबर डबल हो जाएगा। तारीख का सबसे बड़ा कहर जो है वो जी लॉकडाउन के साथ वाला है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सरबराह डबल हो जाएगा। ठीक, ये बात ठीक है, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन ना किया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान को भी वो इंटिमेट कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, अगर ना किया तो फिर ये नंबर भी 2 लाख तक चला जाएगा। तो एक ट्रिकी सी ये सिचुएशन है कि इसमें आपने कैसे उस सारी सिचुएशन को कंट्रोल करना है। मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ, लेकिन इसमें मुझे सिर्फ आदिल थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट बताइए करने दें जी। और ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सरबराह डेविड बेजले ने कल अक़वाम मुत्तहिदा में कहा है कि ये दुनिया की भूख से सबसे बड़ी जो है वो तबाही की मैं वार्निंग दे रहा हूँ और आने वाली है। ये जो आज आपने सिंध में जो 4 या 5 गायनाकोलॉजिस्ट जो थी, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करती, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, और आदिल मैंने एक एक लफ्ज उन खवातीन डॉक्टर्स का सुना है। पहले तो मैं उनको शाबाश देती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनकी आई थिंक जो तमाम गायनी की तमाम डॉक्टर्स की सरबराह थी, जो आई थिंक डॉक्टर निगत थी, उन्होंने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो अपनी वो कर रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन अच्छा कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, लेकिन अवाम उस तरीके सुन नहीं रही, और हम बाहर आई हैं और हम अपील करें कि खुदा का वास्ता जो है आप लोग एडवाइजरी पे अमल करें और अपने आप को घरों में
محدود کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے بیسیکلی کہ لوگ نہ نکلے. یہ بات ٹھیک ہے کہ لوگوں نے ہی نہیں نکلنا, ہم بھی بیٹھے ہوئے یہاں لوگوں کو سب کہہ رہے ہیں, سبھی یہ بات کہہ رہے ہیں لوگ نہ نکلیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا ہے کہ لاک ڈاؤن افیکٹو ہونا چاہیے. انہوں نے اچھی اپیل کی ہے. میں آتا ہوں آپ کی طرف. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ دنیا, ظاہر ہے وہ آپ سن ہی رہے ہیں روز